अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG201 के लेक्चर नंबर 34 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 34 हमारे पास है हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स, कि जो राइटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ आउटलाइंस दी गई हैं, इनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी मेरे तक आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो टॉपिक जो है आज के लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइटर ब्लॉक्स जो हैं वो उसके कुछ 4 फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। राइटर ब्लॉक्स क्या है, लाइक अब यूँ कह लें कि जो राइटिंग में या राइटर जो मिस्टेक्स करते हैं या उनमें जो खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको राइटर्स ब्लॉक्स कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे पहले हमारे पास है लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, देन है लेक ऑफ अ डिफाइंड पर्पज़, पुअर नॉलेज ऑफ द ऑडियंस एंड लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब लेक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है वो अपना लिखता तो है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसकी पुअर रिसर्च होती है, उसको इतना उसने सर्च नहीं किया होता एंड उसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती जो वो लिख रहा होता है उसके अबाउट। सो इसमें क्या होता है कि वो अपनी लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से एग्जैक्ट जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता और अपना पर्पज़ जो है वो डिफाइन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके बाद लेक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पज़ की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है वो लिखता तो है, लेकिन अपना जो पर्पज़ होता है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता, बिकॉज उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती एंड उसको कम्युनिकेशन में भी इशू हो सकता है कि अगर उसको कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से आती तो भी वो अपना पर्पज़ को वेल डिफाइन जो है वो नहीं कर पाता, अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर पाता। और जब अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता, उसमें कोई कमी होती है लेक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पज़, तो उसमें फिर ज़ाहिर उसको आगे काफ़ी इशूज़ आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑडियंस है, उसकी टारगेट ऑडियंस है, उसको वो एनालाइज नहीं कर पाता कि जो हमारे लिए टारगेट ऑडियंस है या जो ऑडियंस उनके राइटिंग के लिए या जो उनका टास्क है, जो उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए वो ऑडियंस उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो उसको वो जज नहीं कर पाता, एनालाइज नहीं कर पाता कि टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप अच्छे से लिख भी नहीं पाते, और जब आप अच्छे से लिख भी नहीं पाते तो आपको काफ़ी इश्यूज आते हैं राइटिंग में एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट आना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते तो आपको क्या होगा कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते, अपना पर्पज़ जो है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है भाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि एडिटिंग फेज के दरमियान में होता है, आप अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं एडिटिंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको नहीं कर पाते फिक्स, तो क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन प्रॉब्लम। पंक्चुएशन प्रॉब्लम लाइक आपको इसका सिंपल अगर समझाना है तो यूँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था कि रुको मत जाने दो, ठीक है। अब ये अगर इस सेंटेंस में हम कॉमा लगाते हैं, अगर मैं लगा देती हूँ कॉमा रुको के बाद, ठीक है, तो ये क्या, इसका सेंस क्या बनेगी, रुको मत जाने दो। लेकिन अगर मैं कॉमा लगा देती हूँ मत के बाद, तो वो क्या बनेगा, रुको मत जाने दो। तो दोनों की सेंस मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट बन गया ना। फर्स्ट में बन रहा था रुको मत जाने दो एंड सेकंड वाले में बन गया कि रुको मत जाने दो। तो देखिए एक पंक्चुएशन की वजह से उसने सिर्फ वो मतलब टोटल वर्ड का जो वो सेंटेंस का मीनिंग है वही चेंज हो गया। तो पंक्चुएशन प्रॉब्लम में ये होता है कि अगर आपने सही से पंक्चुएशन को यूज़ नहीं किया तो आपको इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने के लिए मिल सकते हैं कि अगर आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रही हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाते, तो इसमें ये इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। इसमें रीडिंग का इश्यूज़ आ सकता है आपको कि आप सही से जो है वो रीडिंग इश्यूज़ आते हैं। उसके बाद है गेनिंग फोग इंडेक्स। ये एक फार्मूला है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो ऑडियंस उसको लोकेट किया जाता है और रीडिंग एबिलिटीज़ की बेस पे जो है वो ऑडियंस को लोकेट किया जाता है और रीडिंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स। राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स में हमें यहाँ पर उन्होंने 4 टाइप्स दी हुई हैं सेंटेंस की, और इसमें मतलब कौन सा स्टाइल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस टाइप है SV, सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस, ठीक है।
इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है ओनली, और कुछ भी नहीं होता। लाइक प्रोग्रामर्स कोड्स, अब प्रोग्रामर हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, जबकि कोई मतलब कुछ फेल हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस। अब इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है। वर्ब वो फेल या वो काम जो हो रहा है। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोग्रामर किक द टर्मिनल। अब यहाँ पे द प्रोग्रामर जो कर रहा है वो कौन है, एक सब्जेक्ट है। किक, उसने किक लगाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वर्ब है। काम हुआ ना, किक लगी, ये काम हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्ब है। एंड द टर्मिनल, जिसके ऊपर किक लगी, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ये तीनों आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कंप्लीमेंट सेंटेंस। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एंड कंप्लीमेंट सेंटेंस। इसमें भी जो है द प्रोग्रामर फेल्ट सिक। अब इसमें जो प्रोग्रामर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है। फेल्ट एक लिंकिंग वर्ब, जो वर्ब लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को, एक यूँ कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट के साथ। सिक हमारे पास क्या है, एक मतलब कंप्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है द प्रोग्रामर, एक सब्जेक्ट आ गया, गेव एक उसने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइक फेल आ रहा है, वर्ब आ रहा है, सही है। द प्रोग्रामर गेव द इंजीनियर अ हेडिक। अब एक द इंजीनियर एक इनडायरेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और एक द हेडिक जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की टाइप्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, SVIO, मतलब सेंटेंस की ये टाइप बनेंगी, सही है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपने सॉरी जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, मैं बताना आपको भूल गई कि ये इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस की चारों टाइप्स आपने माइंड में रख लेनी है, ये MCQs में आती हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से कर लेनी है, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको हर वीडियो में साथ साथ बताती जाऊँ कि कौन से लेक्चर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको हाईलाइट कर लो और एग्ज़ाम्स के टाइम उसको लाजमी तौर पर एक दफ़ा देख लो। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है और प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का कि हाउ टू एडिट योर वर्क, ठीक है। आप अपने काम को कैसे एडिट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है जी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, राइटर स्टाइल, क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉजिक देखें, उसके बाद आप उसके टॉपिक को देखें, राइटिंग स्टाइल कौन सा है वो देखें, उसकी क्वालिटी क्या है। इन चीज़ों को जो है वो एडिट करते हुए और इम्प्रूव करते हुए आप अपने वर्क जो है उसको एडिट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, सही है। और यहाँ तक मेरे ख्याल से आज का लेक्चर था, हाँ जी इतना ही लेक्चर था। तो आज का लेक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लैंग्वेज रिव्यू के अबाउट डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स भी हमने पढ़े हुए हैं पहले, बट फिर भी हम इस लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे। एंड मज़ीद जो है एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और फीडबैक लाजमी दिया करें कि मेरी शॉर्ट लेक्चर्स से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं, या कैसे लग रही है मेरी वीडियोस आपको। सो आप फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे आपके फीडबैक से काफ़ी जो है हौसला अफजाई होती है और मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आप लोगों की कितनी हेल्प हो रही है। सो मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।